राधे राधे फ्रेंड्स। मैं रुपेश खेतान जीके जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज ज्योग्राफी में नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और पार्ट 1 पढ़ेंगे उसका भारत का भौतिक विभाजन। क्या पढ़ेंगे? भारत का भौतिक विभाजन। आज हम लोग जानेंगे भारत का जो भौतिक विभाजन है उसमें क्या हम लोग पढ़े। हम लोग पढ़ेंगे उसमें हिमालय की उत्पत्ति, विशेषता, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है उसकी विशेषता क्या है। तो ये चीज हम लोग को जानने के लिए सबसे पहले है कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कहां से। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में खगोल शास्त्रियों के अनुसार जो है दो चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे। एक तो है कुबेर, कोबर का, क्या है? कोबर का भूसंगति। कोबर, एक थे कोबर साहब, एक थे हैरी हेस साहब। क्या थे? हैरी हेस। एक थे कोबर, एक थे हैरी हेस। कोबर ने जिस तरह से हिमालय का बंटवारा किया कि हिमालय जो है उत्पत्ति कैसे हुई, वह यानी कैसे बना, उसके लिए उन्होंने भूसंगति सिद्धांत दिया। क्या दिया? भूसंगति का सिद्धांत दिया। हैरी हेस ने क्या दिया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या दिया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब देखिए कोबर के अनुसार जो है भूसंगति, कोबर का जो भूसंगति सिद्धांत है वह कहता है कि जो भारत है यह वाला भाग अलग था और दक्षिण वाला भाग क्या था? अलग था। भारत जो है दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट था। कौन कौन सा? एक था गोंडवाना लैंड, एक था अंगारा लैंड। एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। कोबर साहब ने कहा कि यह जो भाग है यह अफ्रीका, आप लोग अफ्रीका महाद्वीप, यह भाग जो है अफ्रीका महाद्वीप में था। यह जो भाग है वह कहाँ था? अफ्रीका महाद्वीप में था। अफ्रीका महाद्वीप से यह टूट कर क्या हुआ? पूरब और उत्तर की ओर क्या हुआ? ऊपर उठने लगा। इसके बीचों बीच क्या था? वहां एक सागर था, एक विशालकाय सागर था। ठीक है, लंबाई एवं चौड़ाई एवं गहराई तीनों ही थी इसकी। लंबाई भी थी, चौड़ाई भी थी और गहराई भी थी। इसका नाम था तेथिस सागर। क्या था? तेथिस सागर। तो हम लोग जानते यह चीज देखिए कि जो भारत है यह दो भागों में था। आज हम लोग को भारत एक दिखता है। यह वाला भाग अंगारा लैंड था, यह वाला गोंडवाना लैंड था। इन दोनों के बीच में क्या था? एक विशाल सागर था। तो कहा जाता है जो गोंडवाना लैंड है यह धीरे धीरे उत्तर और पूरब की ओर, ऊपर की ओर उठने लगी। कहा जाता है जैसे जैसे यह ऊपर की ओर उठने लगी तो यहाँ के किनारे की चट्टानों से छोटे टुकड़े थे वह तेथिस सागर में टूटने लगे। तो यह क्या हुआ? यह चट्टान जो है विशालकाय चट्टान यह ऊपर की ओर जा रहा था, तो धीरे धीरे इधर के भी क्या हुए? टूटने लगे और इधर से भी अंगारा लैंड के टूटने लगे। धीरे धीरे यह छोटे छोटे बालू और कण टूट कर क्या हुए? तेथिस सागर में अंदर की ओर जाकर जमा हो गए। जब तेथिस सागर धीरे धीरे अवसादों से, यानी जो बालू और चट्टान में जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनके अनुसार क्या हुआ? यह धीरे धीरे दबने लगे और उन्हीं को अवसाद कहा गया। जब यह बहुत ज्यादा चट्टान के टुकड़े धीरे धीरे जाने लगे, मान लिया कोई नाला है, धीरे 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 वह भरने लगे, दोनों ओर से भरने लगे। एक समय आएगा कि वह पूरी तरह भर जाएगा। उसी तरह यह क्या हुआ? पूरी तरह से भर गया और एक दबाव महसूस किया। एक इतना दबाव था
बालू के कण और छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों से इतना दबाव था कि अब विशाल चट्टान का निर्माण ले लिया। क्या हुआ? चट्टान का। और यह विशालकाय प्लेट क्या है? आगे की ओर चट्टान जो है उठने लगा। तो कहा जाता है यहाँ पर जो मलबा बन गया था, यह मलबा जो है दब करके ऊपर की ओर उठ गया। क्या हुआ? मलबा जो है इस चट्टान के दबाव से ऊपर की ओर उठ गया। आप एक नारंगी ले लीजिए, ठीक है, उसको दाबिए, उसको दाबेंगे तो वो क्या होगा? ऊपर के। तो दुनिया की कोई यही कलम है, इस पे मार्कर को इसको हम दाब दें तो ये पचक जाएगा, तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, यानी ये प्रेशर। तो वही कारण है यहाँ पर यह चट्टान जो है ऊपर की ओर उठा, जिसका यहाँ के अवसाद क्या हुए? ऊपर की ओर उठे, और इसी से कहा जाता है हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय का जो निर्माण हुआ, यह नवीन हिमालय, यानी कह सकते हैं हिमालय जो पर्वत है वह नवीन पर्वत है, नई पर्वत है। तो हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वह तेथिस सागर के कारण ही हुई है। यह कौन बताता है? कोबर का भूसंगति सिद्धांत बताता है। कौन बताता है? कोबर का भूसंगति सिद्धांत बताता है। अब दूसरा है, हम लोग इसके बारे में जान जाएंगे। हैरी हेस साहब ने कहा है प्लेट टेक्टोनिक थी। कहा जाता है कि टेक्टोनिक का मतलब होता है मूवमेंट। टेक्टोनिक का मतलब होता है मूवमेंट। प्लेट यानी छोटे छोटे टुकड़े। कहा जाता है ये जो प्लेट है यह बहुत ही विशाल था, बहुत ही विशाल एक चट्टान था। यह टूटा तो कहा जाता 27 भागों में बटा था। यह कितने भागों में बटा था? 27 भागों में बटा था। तो यह भी 2 भागों में हुआ। 7 जो है बड़े बड़े बने, 7 जो है बड़े बड़े बने, और 20 जो है वह छोटे छोटे बने। तो कहा जाता है कि जो प्लेट है उनका मूवमेंट जो है, पृथ्वी के अंदर जो है प्लेटें वह मूवमेंट होते रहती हैं। तो वह बड़े बड़े जो प्लेट है वह कौन कौन है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर। इस तरह से यहाँ पर कितने 7 जो है ऑस्ट्रेलियन, 7 जो है अफ्रीकन, 7 जो है क्या है? बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। तो कहा हैरी साहब ने कहा कि यह जो भाग है यह इंडियन और यह जो है यूरेशिया। यह जो भाग है यूरेशिया। इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से, इंडियन प्लेट जब ऊपर की ओर धीरे धीरे मूवमेंट होने लगी तो तेथिस सागर में मलबा जो थे ऊपर की ओर उठ गए, जिसके कारण क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो कहा जाता है हर तरह से एक ही आंसर आता है तेथिस सागर। हर तरह से क्या होता है? एक ही आंसर आता है। और भी लोगों का कुछ सिद्धांत है, लेकिन यह जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह जो है 2 ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े एग्जामों में इन्हीं 2 के बारे में पूछा जाता है। इन चीजों के बारे में जानने के बाद अब एक चीज और हम लोग जानेंगे। चलिए यहां पर ध्यान देंगे। जो हिमालय है यह हिमालय तो बना, तो कहा जाता है यह हिमालय बना पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर बना। ठीक है, काफी ज्यादा लंबा बना, पूरब से पश्चिम की ओर बना और इसके मुख्य रूप से 3 भाग बने। इसके मुख्य रूप से कितने भाग बने? 3 भाग बने। तो एक चीज यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर जाकर
पूर्व में जाकर हिमालय जो क्या हुआ है, सकरा यानी पतला हो गया है। क्या हुआ है, पूर्व में यह भाग जो है पतला हो गया है, लेकिन पश्चिम में जो है हिमालय का जो भाग है वह क्या है, चौड़ा है। अब देखिए हिमालय के जो कुल लंबाई है वह कितनी है, 2500 किलोमीटर। कितनी है, 2500 किलोमीटर है, जबकि इसका क्षेत्रफल जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक चीज और जानेंगे, हिमालय जो पर्वत है इसके पश्चिम में एक पर्वत है नंगा पर्वत। क्वेश्चन आता है हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, तो नंगा पर्वत। और पूर्वी चोटी जो है वह क्या है, नामचा दर्पा। वह क्या है, नामचा दर्पा। अब क्वेश्चन आता है कि यह नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर के पास है, यह जो है अरुणाचल प्रदेश के पास है। तो क्वेश्चन आएगा क्या नामचा दर्पा अरुणाचल प्रदेश में है क्या, नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, क्योंकि हिमालय का जो भाग है या अरुणाचल प्रदेश से ऊपर की ओर उठा हुआ है। यहाँ पर क्या है, ऊपर, और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, नामचा दर्पा। तो यह जो है अपने इंडिया में नहीं है। अब देखिए हिमालय पर्वत जो है कहा जाता है, इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति जो है धनुषाकार है। इसकी आकृति कैसी है, धनुषाकार है। कैसी है, धनुषाकार है। इसके अलावा इसकी आकृति एक और दिखती है, यदि मानव का शरीर काट दिया जाए या मानव का शरीर जो है उसे मानव शरीर से गर्दन जो है काट दी जाए तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि मानव के शरीर से उसका मुखौटा हटा दिया जाए तो इस भांति वह दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर यह कहा जाता है कि दक्षिण की ओर, दोनों ओर क्या हुआ है, दक्षिण की ओर मुड़ गया है, दक्षिण की ओर मुड़ गया है। हिमालय पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो पूरब और पश्चिम दोनों में 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कितने भागों में, 2 भागों में। तो क्वेश्चन आता है कि जो जम्मू कश्मीर से या पाकिस्तान की ओर गया है, कहां गया है, पाकिस्तान की ओर गया है। पाकिस्तान में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं, पाकिस्तान में हिमालय पर्वत को सुलेमान पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, सुलेमान पर्वत कहते हैं। जबकि अफगानिस्तान में इसे क्या कहते हैं, हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। अब देखिए यहां पर देखेंगे पूर्वी भाग में भी 2 भागों में बटा है। एक तो अपने भारत में ही पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, एक जो है म्यांमार में चला गया है। तो म्यांमार में हमने कल पिछले भी चैप्टर बताया था, म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा पर्वत कहते हैं, अराकान योमा पर्वत कहते हैं। लेकिन अब देखिए भारत में जब दक्षिण की ओर मुड़ता है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकोई बूम कहते हैं। क्या कहते हैं, पटकोई बूम पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी कहते हैं, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी कहते हैं, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी कहते हैं। ये तो हम लोग हिमालय के बारे में जाने, उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की विशेषता। अब देखिए हिमालय जो है वह बटा हुआ है, यह मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है, लेकिन किताबों में आप लोगों को अक्सर मिल रहा है हिमालय के 4 भाग है। ठीक है, 4 भाग हैं। कैसे हैं, क्वेश्चन आता है कि हिमालय के कितने भाग हैं, तो कहा जाता है कि हिमालय के 4 भाग हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही भागों में बांटा गया है। एक यह वाला भाग जो है बृहत, एक यह वाला जो भाग है बृहत, यह वाला भाग जो है, एक भाग जो है बृहत और दूसरा जो है यह जो है लघु, और तीसरा जो है शिवालिक, तीसरा जो है शिवालिक हिमालय। तीसरा कौन सा है, शिवालिक हिमालय है। तो
हिमालय पर्वत को चार भाग हो गया। ऊपर वाला जो भाग है, यह वाला भाग, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। हिमालय के चार भाग हैं, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। एक एक पर्टिकुलर चीज हम पढ़ते जाएंगे। क्या ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग है क्या? नहीं, ट्रांस हिमालय बिल्कुल अलग है। हिमालय की उत्पत्ति से पहले जो है ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। तो सबसे प्राचीनतम, सबसे पहला जो हिमालय है वह कौन है? ट्रांस। सबसे प्राचीनतम हिमालय कौन है? ट्रांस हिमालय है। लेकिन यह जो है पश्चिमी भाग में काफी ज्यादा चौड़ा हो गया। हिमालय पर्वत जो है पूरी तरह से सटा हुआ है। यह वाला पूरा भाग जो है ऐसे है आगे, अब बाद में यह पतला हो गया है, यानी सकरा हो गया है। अब यहाँ पे एक नंबर पार्ट जो हुआ हम लोग का भाग ट्रांस हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा हम लोग डीपली जानकारी लेंगे। ट्रांस हिमालय जो है, इसके बारे में आप लोग को एक चीज और बता दें कि आप लोग बहुत सारे चैनल पे आप लोग देखे होंगे, लेकिन यह पहली बार ऐसा चैनल पे मिल रहा होगा जिसके बारे में अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे कि ट्रांस हिमालय है कहां पर। आप लोग सब कुछ जानते होंगे, पढ़ते होंगे, हर चैनल पर पढ़ते होंगे जम्मू कश्मीर। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद क्या यह रह गया क्या? नहीं, यह जो है लद्दाख का भाग हो गया है, यह जो है जम्मू कश्मीर है। तो अब यहां से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ट्रांस हिमालय जो है वह अब लद्दाख में और जम्मू कश्मीर दोनों में है। कौन सी? यह 3 भाग में बटा हुआ ट्रांस हिमालय की श्रेणियां जो है 3 भागों में है। एक काराकोरम, दूसरा लद्दाख, नाम ही है लद्दाख श्रेणी। आप लोग तीसरा जास्कर श्रेणी। तो इनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एकदम न्यू चीज मिलेगा। यदि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो क्वेश्चन के में ऑप्शन रहेगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अलग अलग रहेंगे, तो उस समय आंसर लद्दाख ही आपको मारना होगा, क्योंकि नया क्वेश्चन का नया आंसर ही चेक करवाया जा रहा है। बाय।